प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या फिर पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अधिक मास आश्विन मास में लगा है। इस वजह से 27 सितंबर यानी रविवार के दिन पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को परम पावन माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस एकादशी को अन्य एकादशियों की तुलना में ज़्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अधिक मास में व्रत, पूजा और आराधना का फल भी अधिक मिलता है। इसीलिए इस दौरान आने वाली एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का फल भी अधिक मिलता है। सभी एकादशियों की तरह ही यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वह प्रसन्न होते हैं और सदा अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। एकादशी व्रत को मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में विश्राम मिलता है। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कीर्तवीर्य थे। इस राजा की 1000 रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अतः संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। फिर संतान प्राप्ति की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े और हजारों वर्षों तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल न हो सकी। तब रानी ने देवी अनसुईया से उपाय पूछा और देवी अनसुईया ने उन्हें मलमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और अनसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। तब रानी ने देवी अनसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा और फिर व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा और राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया और कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ और जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत करवाया था। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।